हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय इतिहास की मैराथन क्लास है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपनी पहली क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें दूसरे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न करवाने वाला हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लास है वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पुलिस भारतीय इतिहास के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर पिछली क्लास है वो जरूर देखें। और परीक्षा में जाने से पहले इन सारी की सारी क्लासों को आपको देखकर जाना है। सिलेबस के अनुसार अपन पढ़ रहे हैं क्रम वाइज। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित है। देखिए पहला प्रश्न, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल है वो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक दोस्तों पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल है वो माना जाता है। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल है वो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक दोस्तों उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा दोस्तों इसमें श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात है वो सेंधो प्रदेश में आर्यों की एक नवीन सभ्यता का विकास हुआ, जिसे इतिहास में वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे और आर्यों के मूल निवास के संबंध में दोस्तों कई सिद्धांत है वो मिलते हैं। कोई बताता है कहाँ का है, कोई बोलता है कि यूरोप का है, ठीक है, कोई मध्य एशिया के बताते हैं, कोई आर्कटिक प्रदेश के बताते हैं, ठीक है, कोई तिब्बत के बताते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत का बताया था, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक प्रदेश का बताया था। तो सबने अपनी अपनी अलग अलग राय दी थी। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो श्रेष्ठ या कुलीन। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 100 प्रश्न का टेस्ट देने से आपका जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मित्रों 4 नंबर का प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है प्रारंभिक आर्यों के बारे में? जो कथन दे रखे हैं बताना है कौन सा सही नहीं है। तो मित्रों यहां पर देखिए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, बिल्कुल सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी बिल्कुल सही है। ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। दोस्तों मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता नगर प्रधान थी और आर्य सभ्यता है वो ग्राम प्रधान थी। तो यहाँ पे नगरों में नहीं ग्रामों में निवास करते थे ये। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कथन है ये गलत दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनमें से किस फसल का ज्ञान है वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान नहीं था, ठीक है। जो गेहूं चावल इन तीनों का ज्ञान था, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे देखिए मित्रों, इसमें 6 नंबर का प्रश्न है। देखिए उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों श्रमण के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? श्रमण के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है?
तो वो है दोस्तों शुल्व सूत्र। कौन सा है? शुल्व सूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शुल्व सूत्र। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए मित्रों, इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऋग्वेद में। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऋग्वेद में। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है, सही क्रम बताना है। तो मित्रों यहाँ पर देखिएगा सही क्रम कौन सा है, तो देखिए वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, काफी बार परीक्षाओं में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, वेदों की संख्या है। तो वेदों की संख्या के बारे में दोस्तों आप सभी को पता होगा, कितने वेद हैं? तो दोस्तों 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं? कौन से वेद यानी कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों वेद हैं वो त्रिवेद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिवेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, देखिए भारत, यहाँ पे देखिए भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से ये लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय है वो क्या था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। क्या था? व्यापार। और वैदिक सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो था दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए? तो दोस्तों वो है पशुपालन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों सामवेद को। किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर सामवेद। नेक्स्ट, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो किसे माना गया है? तो दोस्तों मनु को माना गया है प्रथम विधि निर्माता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, मनु। नेक्स्ट, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से मन में उत्तर सोच लिया करो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए इसमें ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो क्या है? तो दोस्तों वो है गोधन। क्या है? गोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए इसमें ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख है वो पहली बार मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 10वें मंडल में। किसमें? 10वें मंडल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए मित्रों, इसमें पुराणों की संख्या कितनी है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पुराणों की संख्या। ये तो सभी को पता होगा, पुराणों की जो संख्या है वो होती है दोस्तों 18। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। ये भी आपको इसमें याद रखना है। और ऋग्वेद में 250 बार इंद्र का उल्लेख किया गया है और 200 बार अग्नि का उल्लेख किया गया है और 114 बार सोम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये दोस्तों सोम देवता को समर्पित है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए मित्रों, इसमें वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? बताइए, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें प्रकृति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें 21 नंबर का प्रश्न है, किस देवता के लिए? यहाँ पे पूछा गया है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग है, ये किसके लिए हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पुरंदर इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं आपके कितने प्रश्न हैं वो इसमें सही होते हैं, कमेंट में जरूर बताना है आपको। आगे देखिए, शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये दोस्तों ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है ये। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मित्रों कहाँ से? तो ये लिया गया है उपनिषद से। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो कहाँ पर बसे थे सर्वप्रथम? तो ये बसे थे दोस्तों कहाँ पर? तो ये पंजाब में बसे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों वेद दे रखा है और सूची सेकंड में यज्ञकर्ता, यानी कि कौन से वेद में कौन यज्ञ करता थे वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर देखिए ऋग्वेद में यज्ञ करता थे दोस्तों होता या ह्रोत, क्या बोलते थे? होता या ह्रोत। और यजुर्वेद में दोस्तों बोलते थे अर्धवर्यु सामवेद। ठीक है, और उद्गाता में उद्गात और अथर्ववेद में दोस्तों इसमें ब्राह्मणा, सॉरी यहाँ पे जो सामवेद है, ठीक है, ये यहाँ पे ये गलत दे रखा है। ऋग्वेद में होता या हुरोत, यजुर्वेद में अर्धवर्यु और सामवेद में दोस्तों उद्गात या उद्गाता और अथर्ववेद में ब्रह्मा, ये आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि सारे के सारे है वो सही सुमेलित है। सामवेद को आप सी नंबर ऑप्शन में लेके आ जाइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, चारों ही सही सुमेलित है इसमें। आगे देखिए, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उल्लूक कणद। उल्लूक कणद ये क्या है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों जैमिनी। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 29 नंबर का प्रश्न है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं तो वो कौन है? तो दोस्तों वो है बदरायण। कौन है? बदरायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए,
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? मैंने अभी आपको बताया था पूर्णतः सोम को समर्पित है, वो है दोस्तों नवा मंडल। कौन सा मंडल? नवा मंडल। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दासराज युद्ध कहते हैं, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यानी कि 10 राजाओं का युद्ध है, वो कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था दोस्तों परूषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन सी नदी के तट पर? तो परूषणी नदी के ये तट पर लड़ा गया था, ये आपको इसमें याद रखना है। और परूषणी नदी का जो वर्तमान नाम है वो है रावी, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? बताइए, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है वो क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें क्या थी? तो 1/6। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 800 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो कौन से युग से जुड़ा हुआ है? यहाँ पे देखिए 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है ये। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धर्मशास्त्र के काल में। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, बताइए, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें गायत्री मंत्र देवी सवृत को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? यानी कि गायत्री मंत्र है वो किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था प्रचारित न्याय दर्शन को? तो ये किया था दोस्तों गौतम ने। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, गौतम ने। आगे देखिए, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो कौन जाने जाते थे? निष्क के नाम से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वर्ण आभूषण है, ये निष्क के नाम से जाने जाते थे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो वो है पतंजलि। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पतंजलि। आगे देखिए, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो ये किस पर आधारित है? ये उपनिषद पुस्तकें तो ये आधारित है दोस्तों दर्शन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ वेद है और दूसरी तरफ में उस वेद में क्या है ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं सुमेलित करके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, ऋग्वेद में दोस्तों स्तोत्र और प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद में दोस्तों स्तोत्र एवं कर्मकांड है, और सामवेद में दोस्तों क्या है? सामवेद में दोस्तों संगीत में स्रोत है, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वैश्यीकरण से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 2 1 3। 4 2 1 3 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो वो कौन सी है? तो वो नदी है दोस्तों सिंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 43 नंबर का प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो ये कहाँ के शासक थे? तो ये शासक थे दोस्तों केकई के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केकई के ये
अश्वपति शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए मित्रों, इसमें 44 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, किस में प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कंठोपनिषद में। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा यानी कि काबुल का स्थान है वो कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अफगानिस्तान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो नदी है ये कुंभा, ठीक है, और इसका वर्तमान नाम है वो काबुल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, इसमें कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो वो कौन सी दार्शनिक प्रणाली है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों इसमें सांख्य दर्शन। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत में किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है अंतरजिंगडे। यहाँ पे देखिए अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो वो है अतरंजी खेड़ा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों सामवेद का। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भागवत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये तीनों इसमें शामिल हैं प्रस्थान त्रयी में। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है किससे? तो मीमांसा से संबंधित है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मीमांसा से। 51 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए सुमेलित कीजिए। अपने को बताना है इसमें दोस्तों कौन से वेद के अंदर क्या यानी कि किससे संबंधित है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद में दोस्तों औषधियों से संबंधित बात कही गई है और ऋग्वेद में दोस्तों ईश्वर महिमा से संबंधित है और यजुर्वेद है ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों बलिदान विधि से संबंधित है और सामवेद है ये संगीत से संबंधित है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 52 नंबर का प्रश्न है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों कौन से विषय से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों ये चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, चरक संहिता, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो कौन से वेद में चलता है? तो ये चलता है दोस्तों पता है वो यजुर्वेद में पता चलता है। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें वैदिक युगीन सभा, ठीक है, वैदिक युगीन सभा है वो कैसी थी, क्या थी, ये बताना है अपने को। तो दोस्तों वैदिक युगीन सभा है वो मंत्री परिषद थी। क्या थी? मंत्री परिषद। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो बताइए वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आप सभी को पता है ऋग्वेद है। ठीक है,
तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो वो है दोस्तों सांख्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सांख्य। आगे देखिए सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दार्शनिक स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो कौन से युग में हुई है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बार फिर मैं बोल देता हूं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दार्शनिकों यानी कि दार्शनिक की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो कौन से युग में हुई है? तो ये तो आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वैदिक युग में, क्योंकि अपन वैदिक सभ्यता ही पढ़ रहे हैं तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है लुहार या लुहारगिरी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें देखिए एक तरफ दोस्तों उपवेद है, ठीक है, और दूसरी तरफ है वेद। तो अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा उपवेद है वो कौन से वेद से संबंधित है, ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए मित्रों यहाँ पर अच्छा प्रश्न है। देखिए आयुर्वेद है ये दोस्तों ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद है ये यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्व वेद है ये सामवेद से संबंधित है, और अर्थशास्त्र है ये दोस्तों अथर्ववेद से संबंधित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें चारों के चारों सही सुमेलित किए गए हैं, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वस मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? बताइए, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वस मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल है वो कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किस वेद में जुदाई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? किस वेद में जुदाई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है, यानी कि टोना टोटका का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें अथर्ववेद में। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्रेष्ठ वंश को ये इंगित करता है आर्य शब्द। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? तो दोस्तों 10 मंडल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें आर्य भारत में संभवतः आए, आर्य भारत में संभवतः आए, तो कहाँ से आए थे आर्य? तो ये आए थे दोस्तों कहाँ से? तो ये मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से आए थे। और ये किसने कहा था? तो दोस्तों जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर के अनुसार आर्य है वो मध्य एशिया से आए थे, और यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है मध्य एशिया वाला। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, यानी कि गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें यजुर्वेद है, ये अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों कौन से वेद में? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विदथ। कौन सी थी? विदथ
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विदत। आगे देखिए इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है तो कौन सा ग्रंथ है जो सबसे प्राचीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था है वो प्रचलन में कब आई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कब आई थी ये? तो ये आई थी दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए अनुलोम विवाह का अर्थ है, अनुलोम विवाह का अर्थ है वो क्या है? तो इसका अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था तो दोस्तों जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो ये प्रतिलोम विवाह माना जाता था। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वैदिक युग में यव कहा जाता था, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यव है वो जो को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जो को। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये प्रयुक्त हुआ है दोस्तों चावल के लिए। किसके लिए? चावल के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है व्रीहि, याद रखना, अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए यहाँ पे अथर्व का अर्थ, अथर्व, अथर्व वेद होता है ना जिसमें अथर्व है, अथर्व का मतलब क्या होता है? तो अथर्व का मतलब होता है पवित्र जादू। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है जिसमें अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए मित्रों यहाँ पे देखिए शिक्षा ये ध्वनि शास्त्र में है और कल्पसूत्र ये कर्मकांड, निरुक्ति ये शब्द व्युक्ति शास्त्र भाषा शास्त्र और छंद है ये दोस्तों छंद शास्त्र में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सारे के सारे सही सुमेलित हैं, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं वो कौन है? तो वो है दोस्तों पाणिनि। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें मनुस्मृति है, ये प्राचीनतम है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा है वो किसे दी जाती है? तो ये दी जाती है दोस्तों रामायण को। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण है वो कौन सा है? तो दोस्तों मत्स्य पुराण है, ये प्राचीनतम पुराण है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है वो किसे माना गया है? तो ये माना गया है दोस्तों सरस्वती को। ठीक है, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो दोस्तों कुल या कुटुंब। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। क्या हो जाएगा? इंद्र। ये आपको इसमें याद रखना है, बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है वो ये कहा जा सकता है। ठीक है, इंद्र। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों इसमें किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? बताइए किस वेद में सभा को नरिष्ट या सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अथर्ववेद। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस रचना में नारी को सूरा और पांसा
के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मैत्रायणी संहिता में। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, मैत्रायणी संहिता। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त था तो ये था दोस्तों प्रजापति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रजापति को सर्वोच्च स्थान है वो प्राप्त था। 87 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपने को क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, अब अपने को बताना है कि एक तरफ तो दोस्तों इसमें यज्ञ दे रखे हैं, यानी कि कौन सा यज्ञ है वो किससे संबंधित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, राजसूय यज्ञ, ये कौन सा यज्ञ होता था? राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ है वो राजसूय यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ है वो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है होता है, उसको अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं। और वाजपेयी यज्ञ, यहाँ पर देखिए वाजपेयी यज्ञ, ये दोस्तों सूर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ होता है। और अग्निष्टोम यज्ञ है, ये दोस्तों देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ होता है। ठीक है, ये सारे के सारे सही सुमेलित हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया है। 1 2 3 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में ऋग्वेद में नाम और सूची सेकंड में आधुनिक नाम दे रखा है, यानी कि ऋग्वेद में जो नदी थी, ठीक है, उनका प्राचीन नाम है वो एक तरफ दे रखा है और आधुनिक नाम है वो वर्तमान यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ठीक है, देखिए परुष्णी, परुष्णी है वो किसको बोलते हैं, कौन सी नदी को बोलते हैं परुष्णी? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, जो परुष्णी है ये बोलते हैं दोस्तों रावी नदी को। किसको बोलते हैं? रावी नदी को। और सतुद्री, सतुद्री बोलते हैं दोस्तों सतलज नदी को। सही सुमेलित है ये। और अस्किनी है, अस्किनी किसको बोलते हैं? तो दोस्तों अस्किनी है ये चिनाब नदी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चिनाब नदी को। और ये लास्ट में चौथा नंबर का अपना है बिपाशा। ठीक है, जो बिपाशा है ये बोलते हैं व्यास नदी को। किसको बोलते हैं? व्यास नदी को। सारे सही सुमेलित हैं। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? बताइए, संस्कारों की कुल संख्या है वो कितनी है? ये कितने संस्कार होते हैं? तो दोस्तों टोटल 16 संस्कार होते हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए। ठीक है, वापस कूट भाषा वाला प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है कि यानी कि कौन सा विवाह है वो किससे संबंधित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह बोलते हैं किसको? तो समान वर्ण या जाति का विवाह है उसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। देव विवाह किसको बोलते हैं? तो दोस्तों पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह है उसको बोलते हैं देव विवाह। और आर्ष विवाह है ये किसको बोलते हैं? तो कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह है वो आर्ष विवाह कहलाता है। और यहाँ पर देखिए प्रजापत्य विवाह है, ये बिना दहेज का विवाह है होता है उसको बोलते हैं। तो इसमें सारे के सारे सही सुमेलित हैं। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 91 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों इसमें भी वही है, गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह है ये किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों प्रेम विवाह से संबंधित है गंधर्व विवाह। आसुर विवाह है, आसुर विवाह दोस्तों किसको बोलते हैं? कि कन्या को खरीद कर किया गया विवाह है वो आसुर विवाह बोलते हैं। और राक्षस विवाह किसको बोलते हैं? तो पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ जो विवाह होता है उसको राक्षस विवाह बोलते हैं। और पेशाच विवाह है दोस्तों, इसमें देखिए पेशाच विवाह किसको बोलते हैं? कि सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कर कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह है वो पेशाच विवाह कहलाता है। तो इसमें सारे के सारे सही सुमेलित हैं, मैंने बता दिया आपको। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 3 रण में शामिल नहीं है, 3 रण में शामिल नहीं है।
तो बताइए कौन शामिल नहीं है 3 रण में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मातृ रण है, वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी ऋषि, पितृ और देव रण शामिल है। आगे देखिए, ऋग्वेदिक काल से संबंधित मध्यभांड संस्कृति है, तो ये सब संस्कृति है दोस्तों गेरुवणी मध्यभांड संस्कृति यानी कि ओसीपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मध्यभांड संस्कृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चित्रित दूसर मध्यभांड संस्कृति। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मध्यभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? बताइए, हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मध्यभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भगवानपुर। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भगवानपुर। आगे देखिए, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है किसमें? तो ये पाया जाता है दोस्तों ऋग्वेद में। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। आगे देखिए, ऋग्वेद में अगण्य यानी कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों किसके लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गाय। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें सुमेलित करना है, एक तरफ दोस्तों नाम है और दूसरी तरफ इसमें बताना है कि ये किससे संबंधित है, यानी कि किसको बोलते थे। ठीक है, अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, संग्रहित, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है संग्रहित है, ये बोलते हैं दोस्तों कोषाध्यक्ष को। भागदूत, भागदूत बोलते हैं दोस्तों कर संग्रहकर्ता को। और सता या छत्री ये बोलते हैं दोस्तों पांसे के खेल में राजा का जो सहायक होता है उसको बोलते हैं। और अक्सवाप किसको बोलते हैं? तो प्रतिहारी या राजप्रसाद का जो शासक होता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे सही सुमेलित हैं। इसका राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें ऋत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत से गोप कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें वरुण को। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वरुण। सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्य रहस्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।